हमारे साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता पहला अध्याय 23वां श्लोक। योत्स्यमाना नवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर् युद्धे प्रियचिकीर्षवः। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। महाभारत काल में दुर्बुद्धि का साथ देने वाले बहुत हो गए थे। आज के समय में भी ऐसा ही क्यों है? क्या गलत तरीके से सही चीज़ हासिल किया जा सकता है? अभी आप लोगों ने जो प्रश्न किया उसका जवाब इस श्लोक के व्याख्या में आपको मिल जाएगा। धृतराष्ट्र के पुत्र, उनके संबंधी जो दुर्बुद्धि वाले हैं और युद्ध जिनको प्रिय है, मैं उनको देखना चाहूँगा, ये अर्जुन ने कहा। दुर्योधन का हित करने वे राजा लोग इस सेना में आए हैं, मैं उनको देखना चाहूँगा। जो पांडवों के साथ घटा, लाक्षागृह की घटना घटी, शकुन के कहने से भीम को विष दिया गया और फिर विष ही नहीं दिया गया, उसे नदी में भी फेंक दिया गया। नदी में बहते बहते भीम नागलोक पहुँच गए और इन नागों का संबंध कुंती से था। वे कुंती के पितर पक्ष के लोग थे। तभी उन्होंने भीम से कहा कि मैं तुम्हारा नाना हूँ, अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हें अमृत रस का कटोरा देता हूँ, जितना पियोगे उतना बल तुम्हें मिल जाएगा। भीम तब 60 कटोरा पी गए। एक कटोरे में 1000 हाथी का बल था, इसलिए भीम में 60,000 हाथी का बल आ गया। फिर लाक्षागृह की घटना घटी, जिसमें पुरोचन ने लाक्षागृह बनाया था कौरवों के कहने पर। जब वर्णावत गए तब भगवान शिव का समारोह था, उसमें आग लगा दी। उन लोगों ने सोचा कि सारे लोग मर गए होंगे। फिर इसके बाद राष्ट्रीय यज्ञ हुआ, द्रौपदी के चीरहरण और द्यूत क्रीड़ा का कार्यक्रम हुआ। इस तरह से सारी घटनाएं भारतवर्ष के सभी लोग जान चुके थे, ये घटनाएं प्रचारित हो चुकी थी। इसलिए कहते हैं कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं वे बड़े दुर्बुद्धि वाले हैं। दुर्बुद्धि इसलिए है जो सृष्टि के नियम को जानते हैं, प्रकृति के नियम, कर्मफल के विधान को जानते हैं। वे हमेशा यह विश्वास रखते हैं कि बुरे का फल बुरा ही होगा, बुरे कर्मों से, अशुभ कर्मों से शुभ को नहीं पाया जा सकता। लेकिन आज के लोग यही सोचते हैं कि सही तरीके से कोई चीज़ हासिल नहीं होने वाला, गलत तरीके से हम सही चीज़ को हासिल करेंगे। लेकिन प्रकृति का नियम है, सही तरीके से ही सही चीज़ हासिल होगा, गलत तरीके से कभी भी सही चीज़ प्राप्त नहीं किया जा सकता, हासिल नहीं किया जा सकता। भले ही आपको भ्रम हो कि चोरी से पा लिया तो हर चोर को डाका डालने का मौका क्यों नहीं मिल पाता है। चोरी तो उसने की, पर भोगा अपने पुण्य का फल ही। चोरी में जो पैसा था वह यूं ही नहीं मिल गया, पुण्य के फल स्वरूप मिला। जब पुण्य खत्म हो जाते हैं फिर चोर को चोरी करने को नहीं मिलता, फिर सिर्फ सजा मिलती है। सच बात है, चोरी के कारण उसको पैसा नहीं मिला, पुण्य के कारण मिला। पुण्य जिस दिन चुकता है सारी चतुराई धरी की धरी रह जाती है। अगर वो 10 बार चोरी किया, 11वें बार में तो और एक्सपर्ट हो गया, फिर क्यों पकड़ा जाता है? कुछ नहीं, उसका पुण्य बल समाप्त हो गया इसलिए पकड़ा गया। जब तक पुण्य था तब तक वो पकड़ा नहीं गया था। तो मूल बात है, चतुराई नहीं फलती, पुण्य फलता है। इसलिए गलत तरीके से सही चीज़ कभी हासिल नहीं होता। दुनिया में जो लोग चाहते हैं कि हम कुछ भी करके सुख पा सकते हैं, ये एक प्रकार की भ्रांति है। सुख हमेशा शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का फल होता है। यदि सुख पाना ही है तो शुभ कर्म करना चाहिए। भले थोड़ी देर से फल मिले, थोड़ा वक्त लगे, लेकिन मिलता अवश्य है। प्रकृति का नियम कभी किसी के लिए अलग अलग नहीं होता। लेकिन दुर्योधन ने तो पांडवों का राज हड़पने के लिए खूब सारे अशुभ कर्म कर डाले। विष देना, कपट दूत खेलना, आग लगवाना, ये सारे कर्म दुर्योधन ने किए। और क्यों किए? सिर्फ सुख प्राप्ति की इच्छा के कारण इतने सारे अपकर्म किए। इसलिए महर्षि व्यास ने जब अर्जुन से कहा, दुर्योधन के लिए विशेष विशेषण लगाए, कहा दुर्बुद्धि। अर्जुन ने कहा दुर्बुद्धि, यह दुर्बुद्धि का चमत्कार है। दुर्योधन ने जो किया दुर्बुद्धि के कारण ही किया। पहला तो दुर्बुद्धि वाला व्यक्ति दुर्योधन, उसके बाद उसका हित चाहने वाले जो हैं, दुर्बुद्धि का साथ देने वाले लोग हैं, जो राजा लोग सेना में आए हैं, उनको देखूंगा, ऐसा अर्जुन कहता है। आखिर राजन वर्ग में इतनी निर्लज्जता कैसे आ गई? ऐसे व्यक्ति का साथ देने आए हैं, उनका बंधन क्या है? भीष्म पितामह का तो बंधन समझ में आता है कि वो अपने वचन से बंधे थे। और लोग किस वचन से बंधे हैं? जो गलत देने वाले व्यक्तियों का साथ दे रहे हैं। महाभारत काल में भी था और आज के काल में भी यही होता है। गलत लोगों का साथ इसलिए देना चाहता है लोग कि गलत चीज़ ज़्यादा आकर्षित करता है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। तमोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति गलत चीज़ की ओर जल्दी आकर्षित होते हैं, चाहे वो महाभारत काल हो या आज का कलयुग का काल हो, आज का समय हो। ये बात स्पष्ट समझने की है, प्रवृत्ति के कारण ऐसा होता है।